एक बार शंकराचार्य जी से पूछा गया, कोवा दरिद्रो, संसार में दरिद्री कौन? तो शंकराचार्य जी कहते हैं, यस्य विषाद तृष्णा, जिसके जीवन में अभी पाने की कामना शेष है, बस वही दरिद्री है। फिर पूछा गया, श्रीमान कोया, महाराज धनवान कौन है? तो शंकराचार्य जी उत्तर देते हैं, यस्य समस्त तोषा, जिसके जीवन में संतोष रूपी धन है, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं। सुदामा जी के पास में ब्रह्म ज्ञान रूपी धन है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से ये विरक्त है। प्रशांतात्मा, ये प्रशांत आत्मा है। तीन तरह के लोग हैं संसार में, एक है शांत आत्मा, एक है अशांत आत्मा, और तीसरे हैं प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा किसको कहते हैं? जो सुख में सुखी ना हो, जो दुख में दुखी ना हो, उसका नाम है प्रशांत आत्मा। शांत आत्मा कौन? जो दुख में दुखी हो जाए, सुख में सुखी हो जाए, उसका नाम है शांत आत्मा। और अशांत आत्मा कौन? जो दुख में तो दुखी रहे ही रहे, और सुख आने के बाद भी जो दुखी हो जाए, उसका नाम है अशांत आत्मा। आप कहोगे क्या ऐसा भी होता कि सुख में भी कोई दुख का अनुभव करे? कभी कभी होता। एक माता जी की एक बहू थी, बहू रोज घर का काम करती। एक दिन बहू ने भोजन बनाया, आज भोजन में कुछ नमक मिर्चा ज्यादा हो गया। सास ने भोजन किया, नमक मिर्चा ज्यादा था, सास को बहुत क्रोध आया, सास को बहुत दुख हुआ। सास ने बहू को 100 बातें सुनाई। चुपचाप सर नीचा करके बहू ने सुन लिया। सास को दुख हुआ, क्यों? क्योंकि आज भोजन ठीक नहीं बना था। दूसरे दिन बहू ने पूरी तन्मयता के साथ भोजन बनाया, बिल्कुल नमक मिर्चा बिल्कुल सब ठीक रखा। सास ने भोजन किया, आज भोजन बहुत स्वादिष्ट बना, लेकिन फिर भी सास को सुख नहीं हुआ, सास को दुख हुआ। किस बात का दुख हुआ? सास बहू को डांटने लगी, एक बात बताओ, जब तुम इतना बढ़िया भोजन बना लेती हो तो कल काहे नहीं बनाया था? खराब बना तब भी डांट, और बहू ने भोजन सही बना दिया, उसे तब भी डांट। ऐसे लोग अशांत आत्मा, ये हर समय परेशान ही रहते। लेकिन सुदामा जी प्रशांत आत्मा, सुदामा जी सदैव प्रसन्न रहने वाले जितेंद्रियः, इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, जितेंद्रिय ब्राह्मण। सुदामा जी के घर की स्थिति ठीक नहीं है। इनके घर में खाने को अन्न नहीं है, लेकिन सुदामा जी कभी किसी से मांगने नहीं जाते। कोई आकर के ब्राह्मण देवता के घर में सीधा दे जाता, सुदामा जी ले लेते, लेकिन सुदामा जी ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। एक बार कई दिन बीत गए, कई दिन बीतने के बाद भी सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जला। सुदामा जी के छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे रोने लगे। रोते रोते आकर के अपनी माँ सुशीला का आंचल पकड़ लिया, माँ माँ हमको कुछ भोजन करा दो। सुशीला ने सोचा क्या कहे, घर में अन्न का एक दाना नहीं, बच्चों को मना भी नहीं कर सकती, और बच्चों को देने के लिए कुछ है भी नहीं।
आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। आज सुदामा जी के घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला था। और जब भूख के मारे बच्चे रो रहे थे, सुशीला ने किया क्या? सुशीला 3 ईंटों को लेकर के आई और 3 ईंटों को लाकर के सुशीला ने एक चूल्हा बनाया। सूखी सूखी लकड़ियों को लिया, घास को पत्तों को लाई, लाकर के चूल्हे में आग लगा। चूल्हा जलने लगा और सुशीला ने इसके ऊपर अपनी कढ़ाई चढ़ा दी। सुशीला ने कढ़ाई चढ़ाई, बच्चे आकर के बैठ गए। बच्चे विचार करने लगे, अभी माँ पूड़ी बनाएगी, पकौड़ी बनाएगी, हलवा बनाएगी। बच्चे इंतजार कर रहे थे। वो लोहे की काली कढ़ाई आग के कारण तप करके लाल हो गई, लेकिन सुशीला ने उसमें पानी भी नहीं डाला, क्योंकि सुशीला जानती है हमारी कढ़ाई फूटी हुई है, अगर पानी डाला तो आग बुझ जाएगी और ये आग नहीं बुझेगी। बच्चों के हृदय में भोजन प्राप्त करने की जो उम्मीद की किरण जगी है, वो उम्मीद की किरण ही बुझ जाएगी। बच्चे इंतजार करते करते सो गए। चूल्हा ठंडा हो गया। चूल्हे की राख को निकाल करके बच्चों के शरीर पर लगा दिया, लेकिन सुशीला ने अपने पति से कभी कुछ नहीं कहा। 4 की परीक्षा सदैव आपत्ति विपत्ति में होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। मित्र की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा और स्त्री की परीक्षा आपत्ति विपत्ति में ही होगी। सुदामा जी घर में नहीं है। सुशीला जी अपने घर में बैठी थी। इतने में इनके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ गया। आवाज लगाई, माता भिक्षामि देहि, हमको कुछ दे दो। सुशीला विचार करने लगी, क्या दे? गृहस्थ का कर्तव्य होता है, अगर आपके दरवाजे पर कोई आए तो उसको कभी निराश मत भेजना। जो हो सके वो दो, और अगर कुछ भी ना हो तो, अगर कुछ दे नहीं सकते तो कहना माफ कर बाबा, लेकिन दरवाजे पर आए हुए को दुत्कारना नहीं अच्छा। दरवाजे पर कोई आए तो कुछ देना ही चाहिए। एक गांव में एक माँ रहती थी और इसका एक लड़का रहता था। इनके घर में भी खाने को कुछ नहीं था। एक दिन इनके दरवाजे पर भी कोई मांगने वाला आ गया। लड़के ने कहा, माँ मैं जाऊं और जाकर के मना कर दूं, बाबा कोई और घर देख लो, हमारे घर में खुद खाने को नहीं, हम तुमको क्या देंगे। माँ ने मना कर दिया, नहीं बेटा, कोई दरवाजे पर आए तो उसको मना नहीं करते। बच्चा बोला, माँ मना नहीं करोगी तो क्या दोगी? माँ ने कहा, अंदर जाओ और जाकर के आंगन को खोदो। आंगन को खोदो जाकर के। बच्चा गया, बच्चे ने आंगन को खोदा। माँ आंगन को खोदा, कुछ नहीं मिला। माँ ने कहा, कुछ निकला है? बच्चे ने कहा, मिट्टी निकली है, मिट्टी। माँ ने कहा, जाओ 2 मुट्ठी मिट्टी उस बाबा की झोली में डाल दो। बच्चे ने कहा, माँ इस मिट्टी को देने से बाबा का क्या भला होगा? माँ कहती, बाबा का भला होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस मिट्टी को देने से तुम्हारा भला होगा। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम मिट्टी का दान करोगे, और कल जब तुम्हारे पास होगा तो तुम सोने का भी दान करोगे। आज अगर तुमने मना कर दिया तो तुम्हारी मना करने की आदत